फैसलाबाद के मेरे भाई सदर बार जनाब मियाँ अनवारुल हक साहब और जनरल सेक्रेटरी राना मुर्तज़ा हकीम साहब और इनकी सारी कैबिनेट को मेरे पास लेके आए फ़ारूक डोगर साहब की क़यादत में, और इन्होंने मुझे ये इज़्ज़त बख्शी। जब आपके बार की कैबिनेट मेरे पास गई तो इनका सबसे बड़ा मुतालबा जो था वो हाई कोर्ट बेंच का था, क्योंकि मैं एक पॉलिटिकल वर्कर हूँ और जब इफ्तिखार चौधरी की बहाली के लिए आप वकला साहबान मैदान में निकले हुए थे तो आप यकीन करें कि सुप्रीम कोर्ट के सामने कोई ऐसा एहतजाज नहीं कि जिसमें मैं भी पीपल्स पार्टी का झंडा लिए हुए आपके साथ नारे नहीं लगा रहा था। ये अलहदा बात है कि इफ्तिखार चौधरी साहब तो बहाल हो गए, लेकिन मेरा ख्याल है वो आपके साथ भी हाथ कर गए और हमारे साथ भी हाथ कर गए। लेकिन हम और आप आइन की बहाली के लिए निकले थे, हमें इफ्तिखार चौधरी से बात नहीं थी। हम उस जदोजहद के लिए निकले थे कि जिसके लिए पाकिस्तान का बच्चा बच्चा ये चाहता है कि आइन सुप्रीम है और उसी पे अमल किया जाए। और हाई कोर्ट बेंच के हवाले से जैसे मैंने बात शुरू की, मुशर्रफ दौर में मेरे पे रोजाना की बुनियाद पे अटक में FIR हुई तो तब मुझे पता चला कि ये तारीखें भुगताना कितना मुश्किल काम है और ये कितना औखा काम है कि आप अटक से पिंडी जाएं और 8 बजे आपने हाई कोर्ट पहुंचना है और फिर उस सारी सिक्योरिटी से और उन लाइनों से और वो सारे धक्के खाते खाते आप कामती टांगों के साथ जो है वहाँ पे कोर्ट में जाएं और फिर सारा दिन आपका वहाँ पे लगे और फिर आप वापस रात को अटक पहुँचे। हालांकि अटक से पिंडी जो है वो 1.25 घंटे का है। और फैसलाबाद का ये जो मुतालबा है ये बिल्कुल जैनवन और एक हकीकी मुतालबा है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं, क्योंकि मेरे इल्म के मुताबिक फैसलाबाद पाकिस्तान की गालबन तीसरी बड़ी बार है, पंजाब की दूसरी बड़ी और पाकिस्तान की तीसरी बड़ी बार है। और आज तक यहाँ पे अगर हाई कोर्ट बेंच नहीं है तो यकीनन बहुत बड़ी ज़्यादती है, क्योंकि यहाँ से फैसलाबाद से लाहौर जाना इंतहाई मुश्किल अमल है। शायद हम अटक से तो सुबह जाके शाम को वापस आ जाते थे, लेकिन फैसलाबाद से लाहौर जाना और वापस आना एक दिन में यकीनन मुश्किल अमल है। मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ कि क्योंकि मैं आप में से हूँ, वर्कर क्लास में से हूँ और आपकी जदोजहद का साथी हूँ, और आप यकीन करें कि मुझे वो ज़माना याद आता है, गो कि वो मुश्किल टाइम था, लेकिन मुझे आज मैं जब वो याद करता हूँ तो मैं बड़ा एंजॉय करता हूँ और मुझे बड़ा मज़ा आता है उसमें कि वो जब FIR हुई थी और मैं अपने 300-400 वर्कर्स को लेकर वहाँ सुबह सुबह हम निकलते थे और जब तारीख पे जाते थे और पूरा वो जो वहाँ पे अपना कोर्ट थी वो सारी भरी हुई होती थी, पीपल्स पार्टी के वर्कर्स थे, और तारीख के बाद फिर आपके पास वकला के पास उन बेंचों पर बैठते थे, बेंच कम पड़ जाते थे, फिर आपसे ही चाय पीते थे और वहाँ पे ज़िले के आए हुए जो लोग हैं उनसे मिलते थे, गप्पे लगाते थे। तो आज जब वो मैं याद करता हूँ तो मैं समझता हूँ कि वो बड़ा बेहतरीन टाइम था, चाहे FIR थी, चाहे मुश्किलात थी, लेकिन उसमें जो इंटरेक्शन, जो ग्रास रूट लेवल तक लोगों के मसाइल और जो गरीब लोगों से मुलाकातें और उनकी दिल के बातें सुनने को मिली, मेरा ख्याल है वो मेरे लिए पूरी ज़िंदगी का एक सरमाया है। तो उन हालात को देखते हुए इंशाअल्लाह मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मेरी जितनी जान जुर्रत है और जितनी मेरे में ताकत है, मैं इंशाअल्लाह पूरी कोशिश करूँगा, पूरी हिम्मत के साथ
कि आपका ये जो जैनवन मुतालबा है ये अल्लाह करम फरमाए और ये पूरा हो और ये मेरे हाथों से पूरा हो इंशाअल्लाह। आज आपको यहाँ पर दावत दी, आपकी बहुत मेहरबानी, आप यहाँ हमारी दावत पर तशरीफ लेके आए। हमने नून लीग से भी बार बार कहा, लेकिन वो शायद अवाम का सामना करने से डरती है। इसलिए आप अवामी लोग हैं, अवाम की बात करने वाले लोग हैं। जिस तरह मेरे नायब सदर साहब और सदर साहब ने कहा कि हमारी आपसे पहली मुलाकात थी, उम्मीद की एक किरण हमारे दिल में जागी है कि शायद आप ही वो आवाज़ हैं जो हमारे लिए अवानों में हमारी बात को पहुंचा सकें। तो इसलिए मैं आपका और आपकी पार्टी के लीडरान जितने भी फैसलाबाद से वाबस्ता हैं वो आपको बेहतर अंदाज में बता सकते हैं कि हमारी जद्दोजहद कितनी है। इसके साथ साथ मैं अपनी पीपल्स पार्टी फैसलाबाद की तमाम लीडरशिप उनको फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट बार में वेलकम करता हूँ। यहाँ से हर रोज 20,000 बंदा ट्रैवल करता है हाई कोर्ट के लिए स्कूल से। क्या एक शख्स वहां से नहीं आ सकता? साहब, एक शख्स, आपकी पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो बुनियादी बात है वो अवाम की पार्टी है। अवाम का बुनियादी हक, मैं कहता हूँ हर डिस्ट्रिक्ट में बेंच होना चाहिए। सर खुदा इस पे सोचें, इस पे देखें। अवाम ये जो फैसलाबाद डिवीजन नहीं बल्कि हर जिले के जो लोग हैं ये ज़लील और रुस्वा हो रहे हैं। और यहाँ से जब रहीम चीमा साहब जब आपकी तरफ लाहौर जाना पड़ता है तो आम आदमी से पूछें आप वहाँ क्या करते हैं उसके साथ। सर खुदारा इंसानों को बचाएं, अवाम को बचाएं, इंसाफ की बात करते हैं, आयन की बात, आयन में बेशुमार तरमीम कीजिएगा लेकिन अवाम के लिए कीजिएगा और हाई कोर्ट बेंच बनाने के लिए कीजिएगा। जैसा कि हाई कोर्ट बेंच पूरी डिवीजन का बहुत दरीना मुतालबा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिसके बानी ने हमें ये आइन दिया, उसी आइन के तहत हमारा ये हक है 2.5 करोड़ अवाम का कि हमें जो इतनी तकालीफ के बाद लाहौर जाना पड़ता है, जरदारी साहब से अपने जो पूरी लीडरशिप से हमारा मुतालबा रखें ताकि वकला के लिए, अवाम के लिए बेंच दिया जाए। आईनी तरामीम, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स और उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स 2006 में शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन किया था और जिसमें यह बात वाज़ेह तौर पर कही थी कि हम इक़्तिदार में आएंगे तो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स बनाएंगे। और कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स किसने नहीं बनने दी? इफ्तिखार चौधरी जो इस बार को लॉलीपॉप देता रहा कि यहाँ पर हाई कोर्ट का बेंच बनेगा, लेकिन आज तक न बन सका। मैं समझता हूँ जो तारीख में काम नहीं हो सके या नहीं जिनसे होते वो सिर्फ और सिर्फ पीपल्स पार्टी करती है। इस मुल्क में सियासत के दो मंत्र चल रहे हैं। एक वो है जो इक़्तिदार में बैठने वालों का है, लान तान करो, तो ब्लेम गेम लगाएं, प्रोपेगेंडा करें, किसी के अखलाक को, किरदार को तोड़े, किसी की माँ बेटियों की इज्जत को ज़ख्म में लाएं। और इस मुल्क का थीसिस वो है जो 1973 के आइन में पॉलिटिकल थीसिस जुल्फ़कार अली भुट्टो ने शहीद ने दिया। और उस दोनों थीसिस और एंटी थीसिस के नतीजे में इस मुल्क में इतनी पोलराइजेशन हो चुकी है कि नॉन इश्यूज बन चुके हैं। जनाब गवर्नर, मैं आपसे अपील करता हूँ, ये सच है कि जो इंसाफ है वो अवाम के दरवाजे पर मुहैया होना चाहिए।